Assalamualaikum viewers and welcome to my YouTube channel Future Advocates. Today our topic is Section 9 of PAIR Act 1872, promises which are express and implied promises. But before going towards the topic, I request you all to please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for the latest and new videos. So let's move towards the topic. What are promises and what are the express and what are the implied promises? बट पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिसोर क्या है। उसके बाद हम चलते हैं कि एक्सप्रेस प्रॉमिसेस कौन से और इम्प्लाइड प्रॉमिसेस कौन से। अच्छा, तो प्रॉमिस और प्रॉमिस में क्या फ़र्क है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज़ कॉल्ड प्रॉमिसर। जो बंदा प्रपोज़ल भेजता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी के पास प्रपोज़ल भेजा, तो जो ए है वो प्रॉमिसर है। और जो एक्सेप्ट करता है प्रपोज़ल को, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं हूँ ए और मेरा दोस्त है बी। मैंने यहाँ से प्रपोज़ल भेजा है कि फ़लाँ चीज़ आपको लेनी है और उसने एक्सेप्ट की है कि जी बिल्कुल मुझे ये चीज़ लेनी है। तो जो प्रपोज़ल मैंने भेजा, जो प्रपोज़र है भेजने वाला, वो कहलाता है प्रॉमिसर, और जिसने एक्सेप्ट किया वो कहलाता है प्रॉमिसी। अच्छा, तो इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि प्रॉमिस क्या है। प्रपोज़ल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। जब भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है तो हम उसे कहते हैं प्रॉमिस। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोमिसेस, बट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टू टाइप्स ऑफ प्रोमिसेस विच इज़ डिफाइंड अंडर द सेक्शन 9, एक्सप्रेस प्रॉमिस और इम्प्लाइड प्रॉमिस। एक्सप्रेस प्रॉमिस विच इज़ रिटन और मेड इन वर्ड्स वर्बली, वो प्रोमिसेस जो रिटन फॉर्म में हो, रिटन डॉक्यूमेंट में हो या वर्बली कहे गए हो। द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ any promise which is written or made in words is called express promise. इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देयर आर टू पार्टीज जिनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए एंड बी। ए प्रोमिस कर प्रपोज़ल भेजता है बी के पास रिटन डॉक्यूमेंट में, और उसको कहता है कि ये जो मेरा हाउस है ये मैं सेल कर रहा हूँ इतनी कंसिड्रेशन में। उसने अपनी कंसिड्रेशन भी उसमें बयान की हुई है कि इतनी कंसिड्रेशन में। और सेकंड थिंग, वो उसको पूरी डिटेल बताता है उस हाउस के बारे में कि इसमें ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें इसमें मौजूद हैं, और जो इसका ढांचा है इस तरह से बना हुआ है। और उसे ये प्रॉमिस भी करता है कि अगर उसमें कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन हुई या कोई भी ऐसा वाक़या हुआ जिससे ये साबित हुआ कि मैंने तुमसे झूठ कहा था और उससे तुम्हें लॉस काज होता है, तो वो लॉस भी मैं तुम्हें कंपनसेट करूँगा। तो रिटन डॉक्यूमेंट में उसने सब कुछ बता दिया प्रपोज़ल के हिसाब से। प्रपोज़ल भेज के उसे ए टू जेड डिटेल बता दी कि मेरे घर में ये चीज़ मौजूद है, इतनी कंसिड्रेशन में मैं ये घर बेचना चाहता हूँ, क्या आप ये घर लेना चाह रहे हैं। तो ये जो रिटन डॉक्यूमेंट में पूरी उसने बातें बताई, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस प्रॉमिस। क्योंकि यहाँ पे जो पूरा क्राइटेरिया है कॉन्ट्रैक्ट का वो पूरा फुलफ़िल हो रहा है। उसमें कंसिडरेशन भी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, और जो है कॉन्ट्रैक्ट भी लॉफुल है। क्यों? क्योंकि ये घर जो है एक उसकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है, वो किसी और का घर नहीं बेच रहा, ना उससे कॉर्जन कर रहा है, ना किसी किस्म का फ्रॉड कर रहा है। तो ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक प्रॉमिस हो रहा है, ये एक्सप्रेस प्रॉमिस है। एक्सप्रेस प्रॉमिस कैसे हुआ? क्योंकि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट में, और ए टू जेड जो डिटेल है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट्स में इसने ए ने बी को भेजी। ऐसी डिटेल्स जो हम रिटन डॉक्यूमेंट्स में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए किसी के पास भेजते हैं एज अ प्रपोज़ल, या वर्बली हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं प्रॉमिसेस, एक्सप्रेस प्रॉमिसेस में। अब सेकंड हमारे पास आ जाता है इम्प्लाइड प्रॉमिस। इम्प्लाइड प्रॉमिस को हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। वो कैसे इम्प्लाइड प्रॉमिस, पहले हम उसको समझते हैं। When the proposal or acceptance is made other than words, ऐसी proposal या promise जो other than words हो उनको हम कहते हैं implied promises। इसका मतलब जब वो चीज़ आपकी कंडक्ट से शो हो रही है, बंदे के बिहेवियर से शो हो रही है, तो उसे हम कहेंगे implied promise। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों की शॉप है,
और वहाँ पर उनके रेट्स मेंशन्ड हैं। आपके पास आर्ग्यूमेंट्स की कोई गुंजाइश नहीं, आर्ग्यूमेंट्स की कोई चॉइस नहीं। अब आप क्या करते हैं कि उस बंदे को आप पैसे निकाल कर दे देते हैं और विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट वो बंदा आपको वो चीज़ उठा के उतने ही पैसों में दे देता है। दैट मीन्स कि जब पैसे आप निकाल कर उस बंदे को देते हैं तो आपकी कंडक्ट से ये चीज़ शो हो रही है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है। आप दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया विदाउट एनी वर्ड्स। चलें अब हम इसे समझते हैं एक और इलस्ट्रेशन के साथ। हम टू पार्टीज़ लेते हैं जिनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट वो किसी वर्ड्स के थ्रू नहीं, बाय द कंडक्ट उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ए जो है हमारे पास आता है स्टूडेंट और बी जो है हमारे पास आती है बस ड्राइवर और यूनिवर्सिटी बस। ए जाता है एक बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता है 10:11 पे। वहीं पे एक कॉलेज की यूनिवर्सिटी की एक बस आती है। तो जो ए है वो विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड जाके उस बस में बैठ जाता है और बी भी उससे बिना पूछे सीधा अपनी रवानगी हो जाता है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ उन दोनों के बीच, ये उनका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वो एक कंडक्ट शो कर रहा है, क्योंकि ना ए ने उसे कहा कि मुझे फ़लाँ जगह छोड़ दो, ना बी ने उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि उसे ए को भी ये पता है कि ये जो बस जा रही है ये यूनिवर्सिटी की बस है, इस टाइम पर ये इसी यूनिवर्सिटी जाती है। और बी को भी ये पता है कि ये एक स्टूडेंट है जो कि तालिब इल्म है और ये यूनिवर्सिटी ही जाएगा। तो ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ उन दोनों के बीच, ये उनके कंडक्ट से शो हो रहा है कि ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अदर देन वर्ड्स हो शो हो रहे हो किसी भी कंडक्ट की वजह से, वो हमारे पास आते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स।